हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी के मॉडल सेट 1 का, जो आपके 2021 में जो आपको पूछा गया था मॉडल सेट वाला, उसका हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जो उसमें टोटल नंबर जो था 20 नंबर था, है ना। इस बार भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होने वाला है, तो रेडी रह जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, जो पहला जो है आपका एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। तो देखिए, इस गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है और बुझना है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों पर अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई है। प्राकृतिक या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ है। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्नों से भी स्वभाव के इस विशाल भेदों की सृष्टि कठिन है। आपको यहाँ पर इस गद्यांश में जो पाठ्यांश जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इस गद्यांश से जो है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इस गद्यांश में आपका प्रश्न पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है कि झरने के आगे दिखाई देता है। तो झरने के आगे क्या दिखाई देता है? घाटी, ये तो दिखाई दे रहा था। पहाड़ भी दिखाई दे रहा था, नदी भी दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झरने के आगे सभी दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काय की नदी को कौन ललकार रहा था, है ना। वहाँ पर हम लोग पढ़े ना कि नदी को कौन ललकार रहा था। झरना ललकार रहा था, या पहाड़, या पत्थर, या मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़। नदी को कौन ललकार रहा था? पहाड़ ललकार रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदी को कौन ललकार रहा था, तो हो गया। अब नेक्स्ट है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने किया था। जो झरने की जो शोभा था, इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने किया था? मनुष्य ने, दानव ने, न प्रकृति या परमात्मा ने, या किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर अभी हम लोग क्या पढ़ें कि प्रकृति और परमात्मा ने। किसने किया था? प्रकृति और परमात्मा ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने, कुछ पत्र लिखा हुआ है। इस पत्र में कहीं कहीं खाली घर दिया गया है। इस खाली घर को आपको भरना है। देखिए, विद्यालय के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए। यानी इस पत्र में जो लिखा गया है कहीं कहीं छूटा गया है। जैसे यहाँ देखिए, विषय कविता प्रकाशित हेतु, तो यहाँ पर जो पहला खाली घर दिया है, ये वाला क्या भराएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ भी खाली घर दिया है, खाली घर में क्या पड़ेगा? आपको पता है ना कि जब भी हम लोग लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का नाम लिखने के बाद विषय लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर महाशय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महाशय। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि मैं अपनी प्रतिष्ठा पत्रिका, यहाँ पर भी खाली कर दिया है। तो इस प्रकार आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया गया, जैसे पहला वाला खाली घर भरने के लिए क्या दे दिया है? ऑप्शन। यहाँ भी खाली 2 जगह और यहाँ 1 जगह, 3 जगह। और आपको खाली घर में और कहाँ भरना पड़ेगा? ये मतलब आपको 3 जगह भरना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या भरेगा? महाशय भरेगा। क्या भरेगा? महाशय। अब ऑप्शन को देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है ऑप्शन नंबर ए में क्या भरा सकता है? महाशय या महोदय, महाशय या महोदय, या आदरणीय, या नमस्ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भरेगा? महाशय या महोदय, है ना। महाशय या महोदय। ये महोदया लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये महोदया नहीं होता है, महाशय या महोदय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाशय या महोदय। ध्यान से देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? 5 नंबर में यहाँ पूछा गया था कि मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका खाली घर का कई वर्षों से पाठक कर रहा हूँ। अब प्रतिष्ठित पत्रिका मतलब पुस्तिका क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, पंख, या सुमन, या सुरभि, या नन्हे सम्राट। तो इसका क्या हो जाएगा? वो क्या पत्र कर रही थी, मतलब पढ़ रही थी? पंख को पढ़ रही थी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पंख हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको कविता में तीसरा खाली घर कहा गया था। ध्यान से देखिए कि प्रकाशन हेतु चिड़िया भेज रहा हूँ, यह मेरी खाली घर रचना है। तो कौन सी रचना है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। यह इसके कौन सी रचना है? प्रकाशित है, या नकल है, या मौलिक है, या अमौलिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मौलिक रचना है। कैसा रचना है? मौलिक रचना। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा
तीसरा प्रश्न में पूछा गया कि नीचे लिखे गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 7 से लेकर 8 के उत्तर सही विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पर छोटा सा एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना। कहा है कि चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के दुख सुख में साथ देता है। बात तो सही है ना। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि संस्कृति शुभ अवसर पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बाएं बनकर सहारा देता है ना, यानी पड़ोसी ही साथ देता है। तीसरे प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में लेकर आपका इस गद्यांश से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कहा है कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब एक अच्छा पाठ का नाम क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना, इस चैप्टर का पाठ का नाम अपने आप को खुद से बताना है। जन्मदिन हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, या गांव हो जाएगा, या पड़ोसी का महत्व। तो आप लोग खुद से बता सकते हैं, है ना, क्योंकि यह पड़ोसी का महत्व है। क्या है? पड़ोसी का महत्व। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े हैं सुख में, दुख में, जन्मदिन तथा विवाह में, या उपयुक्त सही। इसका मतलब इनमें से सही। सुख में भी साथ देता है, दुख में भी साथ देता है, जन्मदिन और विवाह में भी साथ देता है। इसका मतलब इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस गुण को मतलब दर्शाया गया है। अब छोटा जादूगर आपके चैप्टर का नाम है, आपको पता होगा, है ना। किस गुण को दर्शाया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। साहस को, या स्वावलंबन को, या मातृसेवा को, या सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? छोटा जादूगर में साहस को भी दर्शाया गया है, स्वावलंबन को भी दर्शाया गया है, मातृसेवा को भी दिखाया गया है। इसका मतलब इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथ की पहचान आपके चैप्टर है। शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है, क्यों? मतलब पथ की पहचान करने के लिए कवि कहता है इस चैप्टर में, पथ की पहचान में। लेकिन क्यों कहता है? क्यों? पहला ऑप्शन दिया है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, या सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, या पथ पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ सकते हैं, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पथ की पहचान इसलिए कभी करने के लिए कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्योंकि आप एक अच्छी रास्ता चुन लेंगे ना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर में कहा गया है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे, है ना। अशोक जो थे कहाँ के सम्राट, मतलब राजा कहाँ के थे। तो आपको बताना है कहाँ के थे, कलिंग के थे या मगध के थे, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है चंपा के थे या कौशल के थे। तो अशोक कहाँ के सम्राट थे? मगध के, या कलिंग के, या चंपा के, कौशल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध के। कहाँ के थे? मगध के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद को पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया जिसका कारण था। मतलब अमरूद के पेड़ में इस पाठ में क्या हुआ था? लास्ट में पेड़ को काट दिया गया था। क्या कारण था? अंधविश्वास था, या जगह की कमी हो गया था, या कीड़े लग गए थे, या फल नहीं लगते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंधविश्वास था, इसलिए अमरूद के पेड़ को काट दिया गया था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य के अंश से लिया गया है। देखिए, ये रामायण जो था संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो राम का भरत संदेश जो था ना, महाभारत से नहीं लिया गया था, कवितावली से भी नहीं लिया गया था, रामचरितमानस से लिया गया था। क्योंकि इसका रचयिता कौन था? तुलसीदास था, है ना। तो तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया था राम का भरत संदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बूढ़ी पृथ्वी की दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख था, है ना। क्योंकि जो आपका चैप्टर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, मतलब बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख था। आपके पास 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक का दोहन हो रहा, या प्रकृति का प्रदूषण, या विकल्प ए एवं बी, मतलब ऑप्शन ए एवं बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप अपने खुद से भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी। बूढ़ी पृथ्वी को प्रकृति का दोहन हो रहा था और प्रकृति के प्रदूषण भी हो रहा था। इसका ऑप्शन ए एवं बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन थे? अपराजिता कौन थे, है ना। आपका चैप्टर में से लेखिका शिवानी थी, या डॉक्टर चंद्रा थी, या श्रीमती सुब्रमण्यम थी, या डॉक्टर क्या लिखा है? वगीज थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डॉक्टर चंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा जो थे अपराजिता पाठ के अपराजिता थे, है ना। यानी अपराजिता शिक्षक पाठ में कौन थे? अपराजिता डॉक्टर चंद्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये आपके एक मुहावरा भी पूछता है व्याकरण से, है ना। तो याद रखिएगा, भीगी बिल्ली बनना के मतलब क्या होता है, डर जाना या बिल्ली का भीग जाना या ठंडक लगना या बहादुर बनना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भीगी बिल्ली होना, मतलब क्या होता है, डर जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परोपकार का संधि विच्छेद करें। देखो, परोपकार जो होता है इसका संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार। तो यहाँ तो परा जोड़ उपकार ये गलत हो जाएगा, पर जोड़ उपकार ये सही हो जाएगा, ये परोप जोड़कार ये भी गलत हो जाएगा, ये परो जोड़कार परोपकार ये भी गलत हो जाएगा। तो पर जोड़ उपकार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर विलोम। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द युग्म चुनिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो आपको चुनना है कि जो विलोम शब्द का युग्म कौन वाला है। उत्तर का दक्षिण ये तो सही दे दिया है ना। ये आकाश का पाताल होता है ये गलत दे दिया है, चरण का पादुका भी गलत दिया है, पृथ्वी का धारा भी गलत दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर का दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19 नंबर में है, मैं भी बहुत भयभीत था, मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में पर विशेषण कौन है। विशेषण जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें पूछा है कि पर विशेषण कौन थे। पर विशेषण जो है ना बहुत है, क्या हो जाएगा बहुत, यानी मैं भी नहीं हो जाएगा, मैं तो ये करता हो जाएगा। पर विशेषण क्या हो जाएगा बहुत, मैं भी बहुत भयभीत था मतलब बहुत डरा हुआ था, पर विशेषण क्या हो जाएगा बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, काय की विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। देखिए, गरल तो है, अमीय भी है, हलालल भी है ना, दोनों भी है, अमीय और हलालल। इसका मतलब जहर आपका सही आंसर हो जाएगा, जहर नहीं है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार देखिए हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेगा। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी जान सके। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।